Good morning, everyone. Today we will study exercise 3.3, question 3, sub question 3. Question 3 का 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. We have seen similar chapter in exercise 3.1 question 2. Okay. We have formed, at that time we had formed the pair of linear equations, right? In the similar manner, you have to find the form of linear equations, and after that you have to solve those equations by the method of substitution and find the solution. Okay. Before that, you have to consider, let the cost of one bat be rupees X and rupees Y. ठीक है. Cost of one bat हो जाएगा रुपीज X, बॉल का हो जाएगा रुपीज Y. उसके बाद में जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि 7 बैट्स का हो तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल्स 3800. दिस विल बी योर फर्स्ट कंडीशन, एंड it is 3 bats plus 5 balls equals, it is given 1750. Second equation, you can transfer this. Y equals 1750 minus 3x divided by 3. You can substitute this value here and then you can solve. Okay, so after putting the value of y, you will get y. After that, putting that value here or here, you will get the value of x. The value of x will be the cost of one bat, and the value of y will be the cost of one ball. Okay, in this way. So you can do that. You already completed this one. Now, sub question 4. Sub question 4. The taxi charges in a city. Taxi charges in a city taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charges for the distance covered. जो टैक्सी चार्ज करेगी उसमें दो चीज़ें आ रही हैं. एक आ रहा है फिक्स्ड चार्जेस, और एक आ रहा है कि जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा रनिंग चार्जेस. फिक्स्ड चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस, ये दोनों मिलाकर के टैक्सी का चार्ज बनता है. अरे टैक्सी वाले को कितना पैसा देना है, तो एक तो फिक्स है बिल्कुल, मतलब उतना आपको टैक्सी पर बैठे 1 किलोमीटर गए या जो भी गए तो उतना तो आपको देना ही है. फिर उसके बाद में जितना भी किलोमीटर आप चलेंगे वो रुपीज वाई के हिसाब से आपको पे करना है. अगर इसका रुपीज एक्स मान लेता है और इसका रुपीज वाई मान लेता है तो ये तो फिक्स है, ये चार्ज आपको देना ही देना है. जो रनिंग चार्ज है, अगर आप 1 किलोमीटर गए तो वाई, 2 किलोमीटर गए 2y, 3 किलोमीटर गए 3y, इस तरह से ये बढ़ेगा. और इन दोनों का यदि आप प्लस करते हैं, इस रनिंग चार्जेस में फिक्स्ड चार्ज को ऐड करना है तो आपको टैक्सी के चार्जेस मिलेंगे.
विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सबसे पहले अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो चार्जेस होते हैं 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? जब आपको x और y का वैल्यू मिलेगा उसके बाद इसको करना है। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? लेट फॉर द टैक्सी चार्जेस let the fixed charge be ₹X and the running चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर बी ₹Y सपोज in this way. Now from first condition तो ये जो टैक्सी चार्जेस बनेंगे इन दोनों को प्लस करके मिला करके बनेंगे। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन फिक्स्ड चार्ज तो आपका रहेगा ही। अब आपको ये देखना है कि वो कितना किलोमीटर गया और कितने चार्जेस दिया। सो सबसे पहले है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ₹105 पर किलोमीटर y 10 किलोमीटर 10y एंड चार्जेस पेड 105। This is your equation 1. Second time, second condition, fixed charge plus distance है 15 किलोमीटर 15y and pays 155. This is second. Okay, you can transfer this one. X equals 155 minus 15y. And you can substitute this one. Let it is 3. It is 155. Yes. If you substitute the value of x from equation 3 in equation 1 here, you will get x, and after that putting the value of x you will get the value of y. So अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया है और ये आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको फाइंड करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये मिलने के बाद में लास्ट में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्जेस कितना पेड करना है। वापस इक्वेशन बनाइए 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y इक्वल्स जो x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पुट करो, y का वैल्यू मिलेगा यहाँ पुट करो और इसको कैलकुलेट करो तो आपको 25 किलोमीटर का टैक्सी चार्जेस मिलेगा या उस पर्सन ने कितना पे किया ये पता चलेगा। इस तरह से आपको ये करना है। इसका सॉल्यूशन पार्ट आपका होमवर्क है, काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है हमने और आपको ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। Next question. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator.
लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। फ्रैक्शन हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। हर फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में आपको यही करना है, चैप्टर कोई भी हो। लेट इट इज क्वेश्चन 3 and 5th. Let the numerator be x and the denominator be therefore required fraction is equal to x अपॉन y। अब हमें फ्रैक्शन में एच पर कंडीशंस जो है एरिया सेपरेट करके क्या मिलता है वो देखना है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, दोनों में आपको 2 एडेड करना है। सो फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11x प्लस 22 9y प्लस 18 11x माइनस 9y इक्वल्स 18 minus 22, so 11x minus 9y equals minus 4. This is our first equation. After that, second condition, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. 3 is added, x plus 3, y plus 3, it becomes 5 upon 6. So 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y, 15 minus 18, 6x minus 5y equals minus 3. It is second condition, or you can say 6x equals, it becomes 5y minus 3, x equals 5y minus 3 upon 6. It is your 3. इसको आप सब्सटीट्यूट करें इसमें और सॉल्व करें तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। लास्ट में आपको आंसर देना है फाइंड द फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो x का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पुट करना है, y का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पुट करना है। सो ये हो जाएगा द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो भी आएगा, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से सॉल्यूशन पार्ट आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस भी होगा और ये मेथड आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही था। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। जहाँ हमने वो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म किए थे वो ये करना है और सॉल्व करना है। 5 years hence, hence मतलब आफ्टर मीन्स प्लस,
द एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी X years and that of his son be Y years. ये हो गए प्रेजेंट एजेस। इसके बाद में आपको 5 years hence जाना है। 5 years hence जैकब्स एज हो जाएगी बाद में, आज की प्रेजेंट x है तो ये हो जाएगा x प्लस 5 years, ओके, और हिज सन्स एज ये हो जाएगी y प्लस 5 years। सो कितना टाइम्स हो रहा है? एज ऑफ जैकब x प्लस 5 विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन y प्लस 5। ब्रैकेट को ओपन करें, एक्स वाई को करेक्ट करें, आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। सेकेंड है जैकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन 5 years एगो। एगो मतलब माइनस 5 years एगो के एजेस, जैकब की एज हो जाएगी x माइनस 5, सन की एज हो जाएगी y माइनस 5। सिमिलरली हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 7 times। तो जैकब की एज जो है x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 times दैट ऑफ y माइनस 5। इसको ओपन करें, आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा और इसको आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। जो x का वैल्यू मिलेगा वो जैकब का प्रेजेंट एज होगा और जो y मिलेगा वो उसके सन का प्रेजेंट एज होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये आपको करना था। सो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। सभी को इक्वेशंस बनाने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो x और y की वैल्यू पूछेगा वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए वो उसका आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको होमवर्क करना है, ओरिजिनल कॉपी में सभी को मेंटेन करना है और इसके बाद में आपको कॉपियाँ भी सबमिट करना है। सो ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। Exercise 3.4, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. So खैर सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है और चेक कराना है। मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करना है, उस मेथड को अच्छी तरह समझाना है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन 1 का, x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। ये 2 इक्वेशंस गिवन है एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा टीवी पर, खास तौर से ये एलिमिनेट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया, ये जो लैंग्वेज होती है निकालना, एलिमिनेशन। सो इसमें 2 वेरिएबल्स है, 2 में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करने के बाद में एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करो, अनदर वेरिएबल मिलेगा। इस तरह से आपको सॉल्यूशन होगा। एलिमिनेशन कैसे करता है? एलिमिनेशन के लिए किसी भी 2 इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल का, 2 इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो। जैसे यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके इतना कोफिशिएंट हमको लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सिमिलर है
या नहीं है वो करना। कोफिशिएंट सेम करना है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स 3 5 जा 15, ये हो जाएगा आपका 3, ये 1, ये 2। अब इनको आप ऐड करें। ऐड क्यों करें? प्लस माइनस कैंसल। अगर ये दोनों इसको एडिंग करेंगे ये कैंसिल होगा, ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। सो x की वैल्यू 19/5 इस तरह से मिलेगा। इसको हम कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमको y का वैल्यू मिलेगा। ये एक है। दूसरा ये है कि अगर ये साइन मान के चलो, ये साइन 2x माइनस 3y इक्वल्स 4 होता और ये 3x माइनस 3y इक्वल्स 15 होता तो माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा नहीं। तो इस पर से या फिर 2 में से ये कैंसिल नहीं होता, पर ये तो सिमिलर है नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तब हमने क्या करना चाहिए? अगर 1 + 1 माइनस है तो हमने 8 करना चाहिए, लेकिन दोनों माइनस है तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। आपको मालूम है कि जब किसी भी चीज़ के सामने हम सब्ट्रैक्ट करते, माइनस का साइन करते हैं तो सभी साइन चेंज होते हैं। सिमिलरली इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर बताने का ये था कि कोफिशिएंट इक्वल करें। अगर प्लस माइनस है तो ऐड करें, और माइनस माइनस या प्लस प्लस है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करके कैंसिल करें। उसमें से एक वेरिएबल कैंसिल होता है, एक फाइंड होता है, उसको पुट करने पर दूसरा होता है। तो इसको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नेक्स्ट पीरियड में करूँगा, बिकॉज आज का टाइम ओवर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, टिल देन गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।